Welcome everyone. I hope you're all fine. So today we are going to discuss about the most leading and demanding course of Pakistan, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से होता भी नहीं है, मगर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम ये कोर्स करें और इसको यूज़ करके हमारा पर्पस पूरा करें। पर्पस ये होता है इस कोर्स का कि आप लोग किसी भी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या अब्रॉड कंट्री में जाके अपनी फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इस कोर्स को जो है वो पास आउट करना ही चाहिए और उसके बगैर आप लोग का बाहर जाने के चांसेस नहीं होते। अच्छा, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस कोर्स के बारे में बात कर रही हूँ। जी, मैं बात कर रही हूँ आइल्स के कोर्स के बारे में, जो पाकिस्तान के तकरीबन हर जगह पे करवाया जाता है, हर इंस्टीट्यूट पे करवाया जाता है। डिप्लोमा जहाँ से आप लोग करते हैं वहाँ पे आइल्स की ऑप्शन तो आप लोगों को लाजमी मिलती है। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन है मेरी कोशिश होगी आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। आप लोगों ने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है आप लोगों के लिए और बहुत यूज़फुल भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं और बेसिकली जानते हैं सबसे पहले कि आइल्स आखिर है क्या। तो किसी भी अब्रॉड कंट्री में वीज़ा लगवाने के लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए जो है वो हम लोग आइल्स का कोर्स करते हैं। स्टूडेंट्स जिनको शौक़ है कि वो बाहर जाके अपनी फर्दर स्टडीज़ करें, मास्टर्स करें या बैचलर्स करें, उनके लिए ये कोर्स पास आउट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है वो बाहर की कंट्रीज़ का मीडियम है, लाजिम व मलज़ूम एक कह सकते हैं, एक ज़रिया है जिसमें हमने पास करके इंग्लिश का हाई उनकी डिमांड के मुताबिक, हाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पास आउट करके जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी में। वो प्रोसीजर यही है कि सिर्फ हमें आइल्स का कोर्स पास करना होता है। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक बहुत इन्फॉर्मेटिव बात बता दूं कि आइल्स का कोर्स जो है वो सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए ही नेसेसरी नहीं होता। आइल्स के कोर्स के थ्रू हम लोगों को बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं जो कि हमें अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में, अब्रॉड कंट्रीज़ में दिए जाते हैं। बहुत सारी अच्छी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, यूके है, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, जो उनकी नेशनल लैंग्वेज होती है। वो लोग जो हैं वो स्कॉलरशिप्स देते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि वो आएँ और अगर आप लोग आइल्स का कोर्स पास आउट करते हैं और बाहर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप लोगों का एडमिशन होता है, तो वो आप लोगों की एलिजिबिलिटी देखते हैं, आप लोगों की क्रेडिबिलिटी देखते हैं, आप लोगों की काबिलियत देख के उसके हिसाब से आप लोगों को स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गई थी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन आइल्स के कोर्स के बारे में। आगे हम लोग जानते हैं कि इस कोर्स के अंदर जो टेस्ट होता है वो किन किन चीज़ों पर बेस्ड करता है। तो नंबर 1 पे है रीडिंग, नंबर 2 पे राइटिंग, लिसनिंग और वर्बली स्पीकिंग आप लोगों का एक टेस्ट होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं जिसमें आप लोगों को क्लियर करना होता है इस सारे प्रोसीजर से गुजर के। तो अगर हम लोग बात करें कि टेस्ट की फॉर्म्स क्या होती हैं इसकी, तो 2 टाइप के तरीके से जो है इस टेस्ट को आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद से हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन और डिजिटलाइज हो चुकी है। उससे पहले भी होती थी मगर कोविड के बाद से तो अब ज़्यादा ही हो गई है। तो उसकी वजह से ये आप लोगों के पास 2 टाइप की ऑप्शंस हैं। आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं या मैनुअल बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। मैनुअल बेस्ड मतलब हैंड राइटिंग पेपर बेस्ड टेस्ट। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ प्रोज एंड कॉन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और मैनुअल बेस्ड टेस्ट जो कि पेपर राइटिंग टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं तो उसमें ये है कि आप लोगों की ज़िंदगियों में एरर आना उस टेस्ट के दौरान जो होते हैं वो कम होते हैं चांसेस। मगर अगर आप मैनुअल बेस्ड टेस्ट देते हैं उसमें एरर्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। वो किस तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ। कंप्यूटर बेस्ड अगर आप टेस्ट देते हैं तो फ़ौरन कंप्यूटर खोलते हैं, ऑन करते हैं, लॉगिन करते हैं, पेपर निकालते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर अगर आप मैनुअल टेस्ट देते हैं तो उसके लिए ये होता है कि आप लोगों को उठ के जाना होता है सेंटर में, टाइमिंग्स इशू, ट्रैफिक इशू, टाइम पे नहीं पहुंच सके तो वो इशू, इस तरह के मामला जो होते हैं वो आते हैं जिसकी वजह से एरर्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली, अगर किसी को जल्दी है कि मेरा रिजल्ट जल्दी आए तो उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कन्वीनियंट है, क्योंकि उनका रिजल्ट सिर्फ 5 दिनों में आ जाता है, जबकि मैनुअल या पेपर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट जो है वो 13 डेज़ में आता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि आप लोगों के जो सिलेबस है, एक तरह से क्रेडिबिलिटीज़ हैं, सब्जेक्ट्स कह लें, सिलेबस कह लें, जो उन्होंने आप लोगों की देखनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के लिए कौन कौन सा जो पेपर टेस्ट है, पेपर बेस्ड है या कंप्यूटर बेस्ड है, कौन सा कन्वीनियंट है। तो मैं अगर आप लोगों के पास रीडिंग की बात करूँ तो रीडिंग वाले बेस्ड टेस्ट जो होते हैं उसमें ये होता है कि आप लोगों के पास एक टाइमर होता है। आराम से उस टाइमर के अकॉर्डिंग आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप लोग जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइमर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारा पेपर सॉल्व करते हैं। टाइमर ख़त्म होता है तो पेपर डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि मैनुअल में ऐसा नहीं होता। आप लोगों को घड़ी देखनी होती है, हाथों पे वॉचेस देखनी होती है, इसके अकॉर्डिंग करना होता है, तो टाइम जो है वहाँ पे ज़्यादा लगता है। उसके अलावा
आप लोगों के पास जो है वो एक पैसेज होता है, फॉर एग्जांपल आपको एक पैसेज दिया जाता है, आप लोगों को उसको रीड करना होता है, तो वो आप लोग इजीली कंप्यूटर की स्क्रीन पे रीड कर सकते हैं। मैनुअल पेपर बेस में आप देखते हैं तो आप लोगों को पीछे पेजेस पीछे पलटाने पड़ते हैं, रीडिंग में थोड़ा इशू होता है। उसके अलावा आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कि आप लोगों के पास कॉपी पेस्ट करने की एक ऑप्शन होती है। हैंड रिटन में पेपर बेस्ड टेस्ट में ऐसी ऑप्शन नहीं होती, तो आप लोगों के लिए इस हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। राइटिंग की तरफ अगर हम जंप इन करें तो राइटिंग की स्किल्स देखने के लिए ऑब्वियसली आप लोगों को, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं आप लोग, तो आप लोगों का स्क्रीन के ऊपर नीचे ही लिखे आ रहे होते हैं वर्ड्स। अगर आप लोगों के 5000 वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी पैराग्राफ लिखने के लिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप लोगों को वर्ड्स को आराम से आप लोग लिखते जाएंगे और नीचे वर्ड्स काउंट होते जाएंगे, जबकि पेपर बेस्ड टेस्ट में ऐसा नहीं होता। उसके लिए आप लोगों को पूरा काउंट करना पड़ेगा, पेज पलटना पड़ेगा, एक एक वर्ड काउंट करके उसके टोटल वर्ड्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें टाइम वेस्ट होगा। उसके अलावा अगर आप लोगों की कोई टेक्निकल स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं तो कंप्यूटर बेस में ऑब्वियसली हम लोगों को पता चल जाता है कि ये वर्ड रॉन्ग है या ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो हम उसको उसी टाइम पे करेक्ट कर सकते हैं। मैनुअल बेस में ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों ने गलत आंसर मतलब आप लोगों ने कुछ गलत स्पेलिंग लिखे हैं तो उसको इरेज करने में टाइम लगेगा, और अगर आपने पेन से लिखा है तो आप लोग कभी भी उसको इरेज नहीं कर सकेंगे दोबारा, वो गलती कंसीडर हो जाएगी। इसी तरह हम लोग अगर MCQs करते हैं तो आप लोगों के पास ऑप्शन होती है कि आप राइट ऑप्शन पे क्लिक करें, और मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे तो राइट ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप लोग इजीली एंटर कर सकते हैं। मगर अगर आप लोगों को लगता है कि रॉन्ग है तो आप लोग जो है विद इन द गिवन टाइम आप लोग उसको राइट भी कर सकते हैं। मैनुअल टेस्ट में ऐसा नहीं होता। मैनुअल टेस्ट में जो आंसर लगा दिया तो लगा दिया। अगर आप पेंसिल से सॉल्व करें तो उसको इरेज कर सकते हैं, मगर बार बार इरेज भी नहीं कर सकते। और अगर आपने गलती से मार्कर से या पेन से सॉल्व कर दिया तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, आप लोग गए, वो आंसर वेस्ट किया। सिमिलरली अगर हम लिसनिंग का टेस्ट करें तो इस तरह के मतलब अगर हम लिसनिंग का टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोगों के स्क्रीन के सामने हर चीज़ है, हम लोग आराम से, अगर हम कुछ ऑडियो आती है हमारे पास और हमें उसका आंसर देना होता है या कुछ इस तरह से करना होता है, तो हम आराम से वर्कशीट निकालते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और उसके ऊपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि मैनुअल टेस्ट में ऐसा नहीं होता। आप लोग कुछ सुनते हैं पहले, उसको फिर आप पेपर पे कन्वर्ट करते हैं, फिर अपने वर्ड्स में लिखते हैं, फिर उसका आंसर लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और अक्सर बच्चों का पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है, वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते अक्सर लोग। तो ये तो हो गई थोड़ी सी प्रोज एंड कॉन्स दोनों टेस्ट के हिसाब से। वर्बल टेस्ट में जो आप लोगों का स्पीकिंग टेस्ट होता है वो तो वर्ड फेस टू फेस ही होता है, उसके लिए वही प्रेफरेंस होती है। वो ऑनलाइन इस तरीके से हो सकता होगा, ऑप्शन होती होगी कि जूम पे आप लोग कर लें, मगर वो फेस टू फेस ही होता है, उसमें कुछ इस तरीके के प्रोज एंड कॉन्स नहीं होते। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि लाइट चली जाए या आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन चला जाए फिर ही आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इशू आ सकता है, मगर प्रेफर यही किया जाता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल पेपर बेस्ड टेस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।